ओम शांति। ऑडियो बुक का नाम है परिवर्तन की प्रक्रिया और परमात्मा, पार्ट 3। ऐतिहासिक परिवर्तन। कल्पांत में पृथ्वी पर प्रजातंत्र की राज व्यवस्था है, जो कल्प के संगम पर परिवर्तन होकर सतयुग से राजतंत्र की व्यवस्था हो जाती है। कल्प में प्राकृतिक आपदाओं, अणुयुद्ध और गृह युद्ध होता है, जिससे सृष्टि में महाविनाश होता है और सभी आत्माएं देह त्याग कर परमधाम चली जाती है। बहुत थोड़ी आत्माएं सृष्टि रंगमंच पर बचती है, जिनसे नई दुनिया की कलम लगती है। फिर आधे कल्प तक सूर्यवंशी, चंद्रवंशी दैवी राजाई चलती है, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। फिर द्वापर से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, जिससे डबल ताजधारी देवी देवताओं की राजाई खत्म होकर सिंगल ताज वाले राजाओं की राजाई आरंभ होती है। द्वापर से विभिन्न धर्म, मठ पंथों की स्थापना होना आरंभ होती है और यह कल्प वृक्ष में अनेक शाखाएं प्रशाखाएं वृद्धि को प्राप्त होती है। कल्प के आदि भले सतयुग त्रेता में कोई दुख अशांति नहीं होती, कोई युद्ध आदि नहीं होता है, परंतु आत्माओं की आत्मिक शक्ति में सतत उतरती कला होने के कारण स्वभाव, संस्कारों और व्यवहार में परिवर्तन होता ही है, जिससे सतयुग से त्रेता होता है और लक्ष्मी नारायण की गद्दी राम सीता के नाम से कही जाती है। यह परिवर्तन द्वापर से स्पष्ट अनुभव में आता है, जिसके फलस्वरूप सृष्टि स्वर्ग से नरक में परिवर्तन हो जाती है, अर्थात अमर लोक से मृत्यु लोक बन जाता है। सतयुग में जो सूर्यवंशी राजाई होती है, जिसमें लक्ष्मी नारायण चक्रवर्ती महाराजा महारानी होते हैं, त्रेता में वह सूर्यवंशी राजाई चंद्रवंशी राजाई में परिवर्तन हो जाती है, जिसमें श्री राम और श्री सीता चक्रवर्ती राजा रानी होते हैं। सतयुग त्रेता में जनसंख्या की अपेक्षा सुख साधन प्रचुर मात्रा में होते हैं। सभी सुखी रहते हैं, परस्पर कोई युद्ध आदि नहीं होते हैं। सारे विश्व की राज व्यवस्था एक ही चक्रवर्ती राजा के हाथ में होती है, अर्थात परस्पर कोई भेदभाव नहीं होता है। भले ही वहाँ अन्य राजाइयाँ भी होती है, परंतु वे सब चक्रवर्ती राजा के साथ स्नेहपूर्वक संबंध होते हैं, अर्थात उनमें परस्पर कोई मनमुटावादी नहीं होता है। सतयुग त्रेता में भले ही जनसंख्या बढ़ती है, राजाइयाँ भी बढ़ती है, परंतु परस्पर प्रेम रहता है, कोई मनमुटाव आदि नहीं होता है। द्वापर से जब अन्य धर्म स्थापन होते हैं, देह अभिमान बढ़ता है, जिसके कारण स्वार्थपरता बढ़ती है, तो विघटन की प्रक्रिया आरंभ होती है और चक्रवर्ती राजाई समाप्त हो विभिन्न देश और राजाइयाँ स्थापन होने लगती है। यह विघटन की प्रक्रिया कल्पांत तक सतत चलती है। अभी हम देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई हिंदू मुसलमानों ने संगठित रूप में लड़ी, परंतु स्वतंत्रता के बाद विघटित होकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि बन गए।
प्रश्न है, जब विनाश होगा पृथ्वी 23.5 अंश से 90 अंश पर स्थित होगी, तो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र की क्या स्थिति होगी और स्वर्ग की राजधानी कहाँ होगी? फिर जब द्वापर में भूकंप आदि में प्राकृतिक परिवर्तन होगा तो 23.5 अंश पर झुक जाएगी, तब स्थिति क्या होगी? परिवर्तन की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर देखें तो यह विचारणीय है, क्योंकि उसमें भी अवश्य परिवर्तन होगा, जिसके बाद ही वर्तमान स्थिति बनेगी। धार्मिक परिवर्तन। कल्पांत में परमात्मा आकर नए कल्प वृक्ष की कलम लगाते हैं, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की कलम लगाते हैं, और जब कलम लग जाती है तो विनाश होता है और सभी धर्मों की आत्माएं वापस घर चली जाती है और पृथ्वी पर एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की कुछ आत्माएं रह जाती हैं। सतयुग त्रेता आधे कल्प तक सृष्टि रंगमंच पर एक ही देवी देवता धर्म रहता है। फिर द्वापर से अन्य धर्म मठ पंथ स्थापन होते रहते हैं और धर्मों का झाड़ बढ़ता जाता है। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं, नियम, सिद्धांत होते हैं, जिससे उसका अलग अस्तित्व होता है और समयांतर में उन नियम, सिद्धांतों, मान्यताओं में भी परिवर्तन होता रहता है, जिससे उनमें भी विघटन होता है, अर्थात एक धर्म भी मान्यताओं के आधार पर विभिन्न संप्रदायों में बंट जाता है। राजनैतिक परिवर्तन। कल्पांत में परमात्मा आकर प्रजातंत्र से राजतंत्र की स्थापना करते हैं, जो राजतंत्र कल्पांत तक चलता है। कल्प के अंत में थोड़े समय के लिए प्रजातंत्र की राज व्यवस्था आती है, जिससे फिर राजतंत्र की कलम परमात्मा लगाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा विश्व में राजाई की स्थापना करते हैं। आध्यात्मिक परिवर्तन। कल्प के आदि से ही आत्माओं की आत्मिक शक्ति, स्वभाव, संस्कारों की गिरती कला का परिवर्तन आरंभ हो जाता है, अर्थात आत्माएं आत्म अभिमान से देहाभिमान की ओर अग्रसर रहती है। पहले देहभान का रूप होता है, फिर द्वापर से देहाभिमान के रूप में आ जाता है। यह परिवर्तन कल्पांत तक चलता रहता है। कल्पांत में जब पूरे देह अभिमानी हो जाते हैं, तब परमात्मा आकर यथार्थ ज्ञान देकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। पहले आत्माओं को देह अभिमानी अर्थात आसुरी संप्रदाय से परमात्मा अभिमानी अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय में परिवर्तन करते, फिर ईश्वरीय संप्रदाय को पढ़ाकर दैवी संप्रदाय में परिवर्तन करते, अर्थात पहले शूद्र से ब्राह्मण बनाते, फिर ब्राह्मणों को पढ़ाकर देवता बनाते हैं। परमात्मा से प्राप्त ज्ञान की धारणा और योगाभ्यास से आत्माओं में आत्मिक शक्ति की गिरती कला का परिवर्तन हो चढ़ती कला अर्थात देह अभिमान से आत्म अभिमानी होने का परिवर्तन आरंभ होता है। देह भान सभी आत्माओं में इस सृष्टि रंगमंच पर जन्म लेने से ही आरंभ हो जाता है, जो समयांतर में परिवर्तन होते होते देह अभिमान का रूप लेता है।
और देहाभिमान से महादेह अभिमान में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार आत्म अभिमानी से देहाभिमानी और देहाभिमानी से आत्म अभिमानी का परिवर्तन आत्माओं में होता ही रहता है। परमात्मा अभिमानी अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय का मुख सुख की तरफ रहता है। फिर कल्प के आदि से ही भले दैवी संप्रदाय को दुख नहीं होता है, परंतु मुख दुख की तरफ ही होता है, अर्थात परिवर्तन होते होते दुख में चले जाते हैं। अभी हमारा परिवर्तन सुख की तरफ है, अर्थात हमारा मुख सुख की तरफ है। फिर जब संपूर्ण सुख में पहुंच जाएंगे तो मुख दुख की तरफ हो जाएगा, अर्थात उतरती कला हो जाएगी। यह भी एक विडंबना है कि परमात्मा को छोड़कर कोई भी आत्मा कितना भी पुरुषार्थ करे, परंतु इस परिवर्तन की प्रक्रिया से बच नहीं सकती। हर आत्मा को सुख से दुख में और दुख से सुख में आना ही होता है। 12 अप्रैल 2013 के रिवाइज साकार महावाक्य। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा के दिन का भी गायन है। बाप संगम पर आकर रात से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं। देवी देवताएं 84 जन्म भोग पूज्य से पुजारी बन गए हैं। शिव बाबा आकर फिर उनको पुजारी से पूज्य बनाता है। परमात्मा सदा पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनता है। सतो प्रधानता से तमो प्रधानता और तमो प्रधानता से सतो प्रधानता का परिवर्तन। आत्माओं और प्रकृति में सतो प्रधानता से तमो प्रधानता का परिवर्तन तो सारे कल्प होता रहता है, परंतु तमो प्रधानता से सतो प्रधानता का परिवर्तन कल्पांत में संगम युग में ही होता है, जिसका आधार ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा और परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान तथा सिखाया हुआ राजयोग बनता है। ज्ञान और योग के आधार पर आत्माएं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है और उनके वृत्ति और वाइब्रेशन से सारे तत्व सतो प्रधान बनते हैं और नए विश्व का नवनिर्माण होता है, जहाँ जड़ जंगम चेतन तीनों प्रकृतियाँ सतो प्रधान होती है। 8 मई 2013 के रिवाइज साकार महावाक्य। जो एक दो को सुख देते हैं उनको कहा जाता है दैवी संप्रदाय, और जो दुख देते हैं उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। भारत में दैवी संप्रदाय थे, फिर आसुरी संप्रदाय अर्थात शूद्र संप्रदाय बने। अब फिर तुम दैवी संप्रदाय बनेंगे। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर देवता बनेंगे। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। जो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाते हैं, वे ही ऊंच पद पाते हैं। परिवर्तन की प्रक्रिया और सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत। परिवर्तन की प्रक्रिया और जन्म, परिवर्तन की प्रक्रिया और एडवांस पार्टी। परिवर्तन सृष्टि का अनादि अविनाशी नियम है, जिसके अनुसार सृष्टि में निरंतर परिवर्तन होता ही रहता है, परंतु सृष्टि चक्र में
कुछ विशेष परिवर्तन हैं जिनका विशेष महत्व है और उनका गायन है। ज्ञान सागर परमात्मा ने भी ऐसे परिवर्तनों का अपने महावाक्यों में वर्णन किया है जो हम ब्राह्मणों के लिए भी जानने योग्य है। उन परिवर्तनों की यथार्थता और बाबा के महावाक्यों को समझने के लिए विचार सागर मंथन की अति आवश्यकता है, जो हर आत्मा का अपना अपना पुरुषार्थ और बुद्धि का स्तर है। हर आत्मा अपने पुरुषार्थ और बुद्धि के स्तर अनुसार ही वह उसको समझता है और समझकर इस विश्व नाटक का परमानंद अनुभव करता है। इसकी संपूर्ण समझ तो एक परमात्मा के पास ही है। उसके बाद सभी आत्माओं में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती है। बाबा ने अपने महावाक्यों में इन सब विशेष परिवर्तनों के रहस्यों का ज्ञान समय प्रति समय दिया है, परंतु हर आत्मा अपने पार्ट अनुसार उसको समझ पाती है। हम अनुभव करते हैं कि अनेक रहस्यमय बातें जब बाबा ने कही है उस समय हमारा ध्यान नहीं गया है, परंतु आज हमारा ध्यान उन पर जाता है। अभी रिवाइज कोर्स में जब साकार मुरली सुनते पढ़ते हैं तो अनेक बातें जो हमारी बुद्धि में नहीं है वे स्पष्ट होती है, अर्थात बाबा ने उनके विषय में पहले समझानी दी है। इसीलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि बाबा ने उस विषय में हमको बताया नहीं है। वास्तविकता ये है कि शिव बाबा ने तो बताया है, जिसको समझकर ही ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने हैं, परंतु हमारा ध्यान उस पर नहीं गया है। सृष्टि चक्र के आदि और अंत में जो परिवर्तन होता है वह सबसे विशेष परिवर्तन है, जिसके आधार पर सृष्टि चक्र का नया चक्र आरंभ होता है। सृष्टि चक्र के अंत में महापरिवर्तन होता है, जिसमें नरक का विनाश और स्वर्ग की स्थापना होती है, अर्थात स्थूल और सूक्ष्म महापरिवर्तन होते हैं। नरक के विधि विधानों का अंत होता है और स्वर्ग के विधि विधानों की आदि होती है। इसमें योग बल से जन्म की आदि और भोग बल से जन्म का अंत अति महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर ही नरक परिवर्तन हो स्वर्ग कहा जाता है। बाबा ने कहा है, जब तुम आत्माएं स्वर्ग के योग्य बन जाती हो तो तुम्हारे लिए विश्व भी नया चाहिए। इसीलिए पुराने विश्व का विनाश होना भी आवश्यक है। इसलिए इस सृष्टि में महाभौगोलिक परिवर्तन होते हैं। सृष्टि चक्र के अंत में आत्माओं में भोग बल से जन्म देने की शक्ति खत्म हो जाती है। आत्माएं वापस परमधाम जाती है। फिर नए कल्प के संगम समय में एडवांस पार्टी वाली आत्माएं योग बल से जन्म देने की प्रथा का आरंभ करती है। जब योग बल से गर्भ धारण की प्रथा का आरंभ होता है तो पृथ्वी पर महाभूकंप आता है, उथल पुथल होती है, जिससे सभी तत्व अपने सतो प्रधान स्थिति में आ जाते हैं।
जैसा कि बाबा ने ज्ञान दिया है कि देवताएं पुरानी दुनिया में पैर नहीं रख सकते हैं, इसीलिए सतयुग में आने वाले देवताओं के लिए गर्भ धारण तो पुरानी दुनिया के संगम पर होता है। उस निर्मित पिंड में आत्माओं की प्रवेशता नए कल्प के संगम पर होती है। यह भी पुरानी दुनिया की प्रथा से नए दुनिया की प्रथा की कलम लगने का परिवर्तित विधि विधान है। पुराने कल्प का संगम समय 100 साल के लगभग होता है, परंतु नए कल्प का संगम समय 25-30 साल का ही होता है, जिसमें स्वर्गिक राजाई की स्थापना होती है। उसका स्थूल निर्माण होता है, जो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं ही करती है। एडवांस पार्टी वाली आत्माएं भी वापस परमधाम जाती है। वे एडवांस पार्टी वाली कितनी आत्माएं होंगी, यह विचारणीय है। सतयुग की आदि की जनसंख्या के दृष्टिकोण से यदि एक युगल एक बच्चा और एक बच्ची को जन्म देता है, जैसा कि सतयुग की प्रथा है, तो कम से कम 9-10 लाख आत्माएं एडवांस पार्टी की आदि में होनी चाहिए। यदि नए कल्प की आदि में एक युगल एक ही बच्चे को जन्म देकर परम धाम चला जाता है, तो 18-20 लाख आत्माएं एडवांस पार्टी की चाहिए। विचारणीय यह है कि जो एडवांस पार्टी में आत्माएं जाती है, वे विशेष शक्ति संपन्न होती है, इसीलिए उनको भी नए कल्प की नई राजाई में जन्म भी लेना होता है। इसीलिए वे अधिक समय यहाँ नहीं रह सकती है। एडवांस तेज अर्थात ब्राह्मण आत्माओं में जो यह मान्यता है कि एडवांस पार्टी वाली आत्माएं वर्तमान राज परिवारों में अर्थात जिनकी भारत की स्वतंत्रता से पहले राजाई थी, उनके यहाँ जन्म लेंगी। उसके लिए यह भी विचारणीय है कि उन वर्तमान राज परिवारों का खान पान, रहन सहन, व्यवहार कैसा है। क्या उस वातावरण में और उन माता पिता के पास ब्राह्मण आत्माएं जन्म ले सकती है और विश्व नवनिर्माण का कार्य कर सकती है। इसीलिए विवेक कहता है कि एडवांस पार्टी वाली सभी आत्माएं प्रायः भक्ति प्रधान संपन्न परिवारों में जन्म लेंगी। इस संबंध में बाप दादा ने आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के देहावसान के समय बताया था कि दादी जी का जन्म एक भक्त संपन्न परिवार में होगा, जिसकी समाज में बहुत मान प्रतिष्ठा है। परिवर्तन की प्रक्रिया और संतानों उत्पत्ति एवं एडवांस पार्टी। वास्तव में अंत समय परमात्मा की छत्र छाया और मदद एडवांस पार्टी की आत्माओं को ही मिलेगी और वे ही परमात्मा की प्रेरणा से सुरक्षित स्थान पर जा सकेंगे, क्योंकि उनके द्वारा ही विश्व का नवनिर्माण होना है। उनको ही योग बल से एडवांस जन्म देने वाली आत्माओं को जन्म देना है। जो उस समय ब्राह्मण आत्माएं होंगी, उनको तो शरीर छोड़कर घर वापस जाना है और आकर नई दुनिया में अर्थात एडवांस पार्टी के पास एडवांस जन्म लेना है। ब्राह्मण आत्माओं में जो आत्माएं पहले से अपनी स्थिति बनाकर रखेंगी, वे ही उस समय शांति में देह का त्याग कर सकेंगे। 1 अगस्त 2013 के
रिवाइज साकार महावाक्य। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, माया फिर नरक बनाने लग पड़ती है। बाप सुख देते हैं, माया दुख देती है। यह सुख दुख का खेल अविनाशी बना हुआ है और भारत पर ही सारा खेल है। भारत ही स्वर्ग था जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो अभी नरक बन गया है। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलते हैं। 8 गद्दियाँ चलती है। फिर चंद्रवंशी में 12 गद्दियाँ चलती है। 8 अगस्त 2013 के रिवाइज साकार महावाक्य। सतयुग में है 16 कला संपूर्ण, त्रेता में 2 कलाएं कम हो जाती है, तो पिछाड़ी में 2 बच्चे भी हो जाते हैं, इसीलिए उनको क्षत्रिय कहा जाता है। 2 कला कम होने से कुछ कमी तो ज़रूर हो जाती है। वास्तव में त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, स्वर्ग है ही सतयुग। विकार में गिरने वाले स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को तैयारी करनी है सतयुग में आने के लिए। महावाक्यों का विश्लेषण है। जैसे कि बाबा ने बताया है कि सतयुग की आदि से ही हर एक युगल को एक बच्चा और एक बच्ची तो होती ही है। उपयुक्त महावाक्यों से बाबा का भाव ऐसा लगता है कि त्रेता में किसी किसी को 3 बच्चे भी होते होंगे। सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियाँ समानांतर चलती है, उन महाराजाओं में जिनको 2 बच्चे और 1 बच्ची होती होगी, वे महाराजाएं अपने दूसरे बच्चे को नई राजाई स्थापित करके देता होगा, जिससे त्रेता में राम सीता की 12 गद्दियाँ चलने लगती होंगी। प्रश्न है, विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया में संतान उत्पत्ति के विधि विधान की क्या भूमिका है? उत्तर है, सतयुग त्रेता में संतान उत्पत्ति मनसा शक्ति से होती है, जिसको योग बल कहा जाता है, क्योंकि वहाँ काम विकार होता नहीं है। द्वापर से आत्मिक शक्ति कम हो जाती है, जिससे आत्मा में देह अभिमान आ जाता है। इसीलिए संतान उत्पत्ति दैहिक संबंध अर्थात काम विकार से होती है, जिसको भोग बल कहा जाता है। इस संतान उत्पत्ति के विधि विधान में परिवर्तन के आधार पर ही स्वर्ग से नरक और नरक से स्वर्ग का नाम परिवर्तन होता है। एडवांस पार्टी एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म के बीच की एक कड़ी है। एडवांस पार्टी वाली आत्माएं ही पुराने कल्प और नए कल्प दोनों में पार्ट बजाती है, अर्थात वे पुराने कल्प में जन्म लेती है, फिर अपना कार्य संपन्न करके नए कल्प में शरीर छोड़कर परमधाम जाती है और फिर आकर नए कल्प में जन्म लेती है। नए कल्प के लिए विधि विधान बनाना, स्थूल सूक्ष्म निर्माण करना कराना आदि सब काम एडवांस पार्टी करती है, जिसका बीज उनमें परमात्मा पुराने कल्प में डालते हैं और समय समय पर सूक्ष्म वतन में बुलाकर भी प्रेरणा देते रहते हैं। एडवांस पार्टी वाली आत्माओं में यथार्थ ज्ञान नहीं रहता है, परंतु उनमें सेवा का संस्कार रहता है, जो विश्व नवनिर्माण का कार्य करता है। कुछ ब्राह्मण आत्माओं की परिकल्पना है कि अंत समय जो अभी ब्राह्मण आत्माएं हैं, योग युक्त है,
वे मधुबन में आकर रहेंगे और यहाँ से विनाश को देखेंगे। परंतु विचारणीय है कि प्रश्न है, क्या सतयुग में यह ब्राह्मण सभ्यता अर्थात ज्ञान योग के संस्कार जाएंगे? उत्तर है, ब्राह्मण आत्माओं को परमात्मा के साथ पहले पहले परम धाम जाना है और परमात्मा तथा ब्रह्मा बाबा को तो विनाश शुरू होते ही परम धाम जाना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को पहले पहले परम धाम में जाकर सतयुग में पहला जन्म लेना है। तो ब्राह्मण मधुबन में आकर विनाश कैसे देखेंगे? बाबा ने कहा है, जो भी पुरानी दुनिया का इन आँखों से देखते हो यह सब विनाश होगा, तो फिर यह मधुबन आदि कैसे बचा रहेगा? वास्तविकता ये है कि जो ब्राह्मण आत्माएं अपनी देह को छोड़कर एडवांस पार्टी में गई है, वे आत्माएं ही अंत में ऐसे सुरक्षित स्थानों पर बचेंगे और वहाँ से विनाश की लीला को देखेंगे। उन आत्माओं में भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट योग बल की शक्ति है, जिस शक्ति के आधार पर उनको संकल्प आएगा और वे ऐसे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएंगे जहाँ से नई दुनिया की कलम लगेगी। अब वे सुरक्षित स्थान कहाँ और कैसे होंगे, ये तो परमात्मा ही जानते हैं। प्रश्न है, क्या विनाश के समय जो वर्तमान में ब्राह्मण आत्माएं हैं, वे मधुबन या सेवा केंद्रों पर आएंगे और सुरक्षित रहेंगे? यदि हाँ, तो क्यों, और यदि नहीं तो क्या होगा? हाँ या नहीं? उत्तर है, वास्तव में ब्राह्मण आत्माओं के बचने का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उनको पहले पहले बाबा के साथ घर जाना है और आकर नई दुनिया में जन्म लेना है। विनाश के बाद तो यह ब्राह्मण सभ्यता के बचने का भी प्रश्न नहीं है। हाँ, एडवांस स्टेज वाले जिन्होंने यथार्थ पुरुषार्थ किया है, वे उस विनाश लीला को देखकर दुखी नहीं होंगे। बाबा की याद में खुशी में शरीर छोड़ेंगे और जाकर एडवांस जन्म लेंगे। जो ब्राह्मण आत्माएं एडवांस पार्टी में गई है, उनको नई दुनिया बसानी है। एडवांस जन्म वालों को जन्म देना है, इसीलिए वे ऐसे सुरक्षित स्थानों पर ड्रामा अनुसार और अपने किए हुए पुरुषार्थ अनुसार पहुंच जाएंगे और सुरक्षित रहेंगे। 10 अगस्त 2013 के रिवाइज साकार महावाक्य। तुमसे कई पूछते हैं, जबकि सब खलास हो जाना है तो फिर यह मकान आदि क्यों बनाते हो? बोलो, पिछाड़ी में भी बच्चों को आकर यहाँ रहना है। तुम यहाँ से पिछाड़ी में बहुत सीनरियाँ देखेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। जितना समय नज़दीक आता जाएगा, बाबा द्वारा बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। जो मददगार बनेंगे वे पिछाड़ी में बहुत सुख देखेंगे, वे दुख के समय भी बहुत सुख देखेंगे। परिवर्तन की प्रक्रिया और त्रिलोक। आत्माओं का निवास स्थान परम धाम है, जिसे मूल वतन ब्रह्मलोक भी कहते हैं। यह स्थूल वतन एक रंगमंच है, जहाँ आकर आत्माएं देह धारण कर पार्ट बजाती है। इस स्थूल वतन और मूल वतन दोनों के बीच में है सूक्ष्म वतन, जहाँ पर पार्ट कल्प के संगम पर ही चलता है। इसीलिए बाबा ने कहा है कि सूक्ष्म वतन संगम पर ही होता है, परंतु प्रकृति के नियमानुसार
किसी स्थान का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। इसलिए सूक्ष्म वतन तो सारे कल्प रहता है, परंतु संगम युग के बाद वहाँ कोई क्रियाकलाप अर्थात एक्टिविटी नहीं चलती है। सारे कल्प में आत्माएं जब परम धाम से इस धरा पर पार्ट बजाने आती है तो उसे पार करके ही आती है। परिवर्तन की प्रक्रिया अनुसार तीनों लोकों में भी परिवर्तन अपने अपने हिसाब से होता है। कल्प के आदि में अधिकांश आत्माएं परम धाम में होती है। कल्प के अंत में प्रायः सभी आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर आ जाती है। परम धाम में नाम मात्र ही आत्माएं रहती है। नाटक इस साकार सृष्टि पर ही चलता है, इसलिए सभी प्रकार का परिवर्तन इस स्थूल वतन की हिस्ट्री ज्योग्राफी में ही होता है। परम धाम में केवल आत्माओं की संख्या में परिवर्तन होता है, अर्थात आत्माओं की संख्या घटती बढ़ती है। 12 अप्रैल 2013 के रिवाइज साकार महावाक्य। हर एक आत्मा एक्टर है। हर एक आत्मा में सुख और दुख का अपना अपना पार्ट नूंदा हुआ है। सभी आत्माएं साधना करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। आत्मा कब परमात्मा में लीन नहीं होती है, यह समझना बड़ी भूल है। ओम शांति।